हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अकीको ग्लोबल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी बड़े बड़े जो बैंक्स वगैरह और जो एनबीएफसी कंपनीज होती है तो उनके साथ में ये कोलैबोरेट करके जो उनके जो लोन्स वगैरह और उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड वाले जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग ये कंपनी सर्विसेज हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के एक मनी फेयर करके इनके एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो ये उनका एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसको बैंकिंग वगैरह जो मेजर बैंक्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन है तो उनका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह होता है तो उनको पूरा डाल के ये जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर वो ये जो उनका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जैसे कि पूरे साल का या फिर 4-5 साल का उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसका एनालिसिस करके ये पर्सन इतने लोन के लिए एलिजिबल है तो वो ये डेटा निकाला जाता है। तो वैसे ये प्रोडक्ट भी ये कंपनी हमें यहाँ पे जो बैंक्स वगैरह और जो एनबीएफसी कंपनीज होती है उन्हें ये प्रोवाइड करवाने का हमें यहाँ पे काम करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी की हम करंटली स्टाफ की अगर हम बात करेंगे तो 418 टोटल एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टर्स और जो की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं वो भी हमें यहाँ पे इंक्लूडेड नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो ईआरपी सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे कंपनी को इंप्लीमेंट करना है। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कंपनी को अपना खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे कंपनी को लॉन्च करना है, तो उससे रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम रीजन की अगर हम बात करेंगे, जो मनी फेयर करके जो इनका प्रोडक्ट है इसका एनहांसमेंट यहाँ पे कंपनी को बढ़ाना है। इन वे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कंपनी को अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी, यानी कि अपना जो ब्रांड है उसको यहाँ पे कंपनी को प्रमोट करना है। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे नेगेटिव ये लगती है कि हार्डली यहाँ पे ये कंपनी जो इतना लगभग अगर आप देखोगे 5-6 करोड़ के लगभग का ये लोग कंपनी साल का प्रॉफिट कमाती है, तो ये 1-2 करोड़ के लगभग का जो आईपीओ का एक्सपेंसिस होता है वो भी ये कंपनी यूटिलाइज नहीं करती है। वो भी ये आईपीओ से जो इनको पैसा मिलता है उसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आती है। तो कभी भी अगर ये इश्यू एक्सपेंसिस से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव नजर आता है तो ये थोड़ा बहुत मुझे रेड अलर्ट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट से कंपनी के लिए नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 यानी कि जो कोविड वाला ईयर था वहाँ पर अगर हम देखेंगे हार्डली 6 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और उसके अगेंस्ट लगभग 22 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को मिली थी। अराउंड 13 करोड़ के रेवेन्यू पे अराउंड 77 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। और उसके बाद भी अगर हम देखेंगे लगभग 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके अगेंस्ट अराउंड 4.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ये 3 साल के जो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स है वो यहाँ पे काफी फिनोमिनल नजर आते हैं। लेकिन अगर हम अभी कंपनी के 10 महीने के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 26 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग ऐसा लगता है कि अराउंड 32-33 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल की कंपेरिजन में अराउंड 15-20% से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये थोड़ा रेड अलर्ट है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है वो यहाँ पे डेफिनेटली हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। तो उसको देख के यहाँ पे मार्केट थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पे ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कंपनी इनके जो ईआरपी सॉल्यूशंस वगैरह अगर ये कंपनी इंप्लीमेंट करेगी तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे वो रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ यहाँ पे कंपनी का नजर आएगा। अगर हम 10 महीने में कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे लगभग 3 करोड़ 21 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 4 करोड़ के लगभग का कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 77 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि लगभग एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको 1,23,200 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 23 करोड़ 11 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा और इसमें अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 7.5 से 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी में एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 1 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा और 1 जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आते हुए नजर आएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 2 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कंपनी का टाइम टेबल है थोड़ा मिस प्रिंटेड यहाँ पे किया गया। मुझे लगता है कि यहाँ पे 27 तारीख को अगर ये आईपीओ क्लोज हो रहा है तो मेरे ख्याल से 28 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा और उसके बाद में 1 जुलाई को आपको रिफंड मिलेगा और 1 जुलाई को आपके यहाँ पे डीमेट अकाउंट में शेयर आते हुए नजर आएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है।
अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 80 टू 83 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 20-21 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर हमें अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे, बिजनेस मॉडल कंपनी का हमें यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है और ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो ये सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ भी है। इसके अलावा जो बड़े बड़े बैंक तो ये जो प्लेटफॉर्म इनको अप्लाई कर ही रहे, लेकिन उसके अलावा जो आजकल जो छोटे छोटे खास करके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह है या फिर उसके अलावा जो छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है वो भी हमें यहाँ पे इसका यूज हमें करती हुई नजर आ रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री में हमें काफी अच्छी ग्रोथ नजर आती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट डेफिनेटली ये कंपनी को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखा जाए डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू भी अगर आपका यानी कि अगर आप 1-2 साल के लिए अगर ये कंपनी को रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये कंपनी को रखा भी जा सकता है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि अगर मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे, तो अगर बाई चांस अगर 10-15% का करेक्शन अगर मार्केट में होता है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको 20-30% से ज्यादा का करेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप वो वॉलेटिलिटी से अगर आप मैनेज कर सकते हो तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। बाकी मेरे ख्याल से आपको अवॉइड ही करोगे तो यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि अकीको ग्लोबल सर्विसेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।